अस्सलामुअलैकुम दोस्तों इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं अमाम, अमामी, इंद, इंदी, जंब और जंबी। अरबी के इन शब्दों को हम बोलने का तरीका सीखेंगे और इन्हीं शब्दों से बना करके बोले जाने वाले अरबी के ढेर सारे जुमले सीखेंगे हिंदी के माध्यम से। तो आपसे गुजारिश है कि वीडियो को पूरा जरूर देखें और आपसे ये भी गुजारिश है कि अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करके शेयर जरूर कर दें। चलें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम सीखते हैं अरबी के शब्द अमाम के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं सामने। सामने को हम अरबी में बोलते हैं अमाम और मेरे सामने को हम अरबी में बोलते हैं अमामी। अमामी का मतलब होता है मेरे सामने। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तुम्हारे सामने गोल राउंड है, तो हम अरबी में बोलेंगे अमामक तवार, यानी कि तुम्हारे सामने गोल राउंड है। अमामक का मतलब होता है तुम्हारे सामने और दवार अरबी में गोल चक्कर को यानी कि गोल राउंड को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि तुम्हारे सामने गोल राउंड है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अमामक दवार। और अगर हमें अरबी में किसी गड्ढे के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि तुम्हारे सामने गड्ढा है, तो हम अरबी में बोलेंगे अमामक हफरा, यानी तुम्हारे सामने गड्ढा है। अमामक यानी कि तुम्हारे सामने और हफरा अरबी में गड्ढा को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे तुम्हारे सामने गड्ढा है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अमामक हफरा। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामने देखो, तो हम अरबी में बोलेंगे शूफ अमाम, यानी कि सामने देखो। शूफ अरबी में देखो और देखने को कहते हैं और अमाम अरबी में सामने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि सामने देखो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे शूफ अमाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि सामने देखकर चलाओ, यानी कि गाड़ी चलाने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा शूफ अमाम यसुग, यानी कि सामने देखकर चलाओ। शूफ अरबी में देखकर या फिर देखने को कहते हैं, अमाम अरबी में सामने को कहते हैं, यसुग और सुग अरबी में चलाओ या फिर चलाने को कहते हैं। हिंदी में कहेंगे कि सामने देखकर चलाओ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे शूफ अमाम यसुग। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैं घर के सामने हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे अना मौजूद अमाम बेत, यानी कि मैं घर के सामने हूँ। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। मौजूद अरबी में हूँ या फिर उपस्थित होने को कहते हैं। अमाम अरबी में सामने को कहते हैं और बेत अरबी में घर को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं घर के सामने हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अना मौजूद अमाम बेत। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पहले सामने देखो, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो यानी कि आगे देखने के बारे में, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा अव्वल शूफ अमाम, यानी कि पहले सामने देखो। अव्वल अरबी में पहले को कहते हैं, शूफ अरबी में देखो और देखने को कहते हैं और अमाम अरबी में सामने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पहले सामने देखो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अव्वल शूफ अमाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि गाड़ी के सामने बच्चा आ गया, तो हम अरबी में बोलेंगे अमाम सियारा जाई बजूरा, यानी कि गाड़ी के सामने बच्चा आ गया। अमाम सियारा का मतलब होता है गाड़ी के सामने और जाई बजूरा का मतलब होता है बच्चा आ गया। जाई यानी कि आ गया या फिर आना, और बजूरा अरबी में बच्चा को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि गाड़ी के सामने बच्चा आ गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अमाम सियारा जाई बजूरा। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह अभी मेरे सामने से गया, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ अलहिन रूह मिन अमामी, यानी कि वह अभी मेरे सामने से गया। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं। अलहिन अरबी में अभी को कहते हैं। रूह अरबी में गया या फिर जाने को कहते हैं। और मिन अमामी का मतलब होता है मेरे सामने से। मिन यानी कि से और अमामी यानी कि मेरे सामने। हिंदी में हम कहेंगे कि वह अभी मेरे सामने से गया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ अलहिन रूह मिन अमामी। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द इंद के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पास। पास को हम अरबी में बोलते हैं इंद। और मेरे पास को हम अरबी में दो तरीके से बोलते हैं, इंदी भी कहते हैं और इंदना भी कहते हैं। इंदी और इंदना का मतलब होता है मेरे पास। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मेरे पास नहीं है, यानी किसी चीज़ के या सामान के बारे में बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे इंदना माफ़ी, यानी कि मेरे पास नहीं है। इंदना या फिर इंदी यानी मेरे पास और माफ़ी यानी कि नहीं है। हिंदी में कहेंगे कि
میرے پاس نہیں ہے، عربی میں بولیں گے عندنا ما فی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا ما فی شیء، یعنی کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ عندنا اور عندی کا مطلب ہوتا ہے میرے پاس، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور شیء عربی میں کچھ یا پھر کسی بھی چیز کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میرے پاس کچھ نہیں ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے عندنا ما فی شیء۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ میرے پاس کام نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا ما فی شغل، یعنی کہ میرے پاس کام نہیں ہے۔ عندنا اور عندی عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور ما فی شغل عربی میں کام نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ما فی یعنی کہ نہیں ہے، اور شغل یعنی کہ کام۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میرے پاس کام نہیں ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے عندنا یا پھر عندی ما فی شغل۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا فلوس ما فی، یعنی کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے۔ اس طرح بھی کہہ سکتے ہیں کہ عندی فلوس ما فی۔ عندنا اور عندی عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور فلوس عربی میں پیسے کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں کہیں گے کہ میرے پاس پیسے نہیں ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے عندنا فلوس ما فی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ وہ نہیں ہے میرے پاس، یعنی کسی اور کے بارے میں کسی کو بولنا اور بتانا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے ہوا ما فی عندنا، یعنی کہ وہ نہیں ہے میرے پاس۔ ہوا عربی میں وہ اسے اور اسنے کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور عندی اور عندنا عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ وہ نہیں ہے میرے پاس، اسے ہم عربک میں بولیں گے ہوا ما فی عندنا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی چیز یا سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ بتانا ہو کہ ابھی نہیں ہے میرے پاس تو ہم عربی میں بولیں گے الحین ما فی عندنا، یعنی کہ ابھی نہیں ہے میرے پاس۔ الحین عربی میں ابھی کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور عندنا اور عندی بھی عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ ابھی نہیں ہے میرے پاس، اسے ہم عربک میں بولیں گے الحین ما فی عندنا۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میرے پاس بیلنس نہیں ہے، یعنی کہ موبائل میں بیلنس نہیں ہے، تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا ما فی رسید، یعنی کہ میرے پاس بیلنس نہیں ہے۔ عندنا اور عندی عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور رسید عربی میں موبائل کے بیلنس کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میرے پاس بیلنس نہیں ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے عندنا یا پھر عندی ما فی رسید۔ اور اگر ہم عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میرے پاس نیٹ نہیں ہے تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا ما فی شبکہ، یعنی کہ میرے پاس نیٹ نہیں ہے۔ عندنا اور عندی عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور شبکہ عربی میں نیٹ کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میرے پاس نیٹ نہیں ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے عندنا یا پھر عندی ما فی شبکہ۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ میرے پاس چھٹا نہیں ہے، یعنی کہ چھٹا پیسہ کسی کو بولنا اور بتانا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے عندنا ما فی صرف، یعنی کہ میرے پاس چھٹا نہیں ہے۔ عندنا اور عندی عربی میں میرے پاس کو کہتے ہیں، اور ما فی عربی میں نہیں ہے کو کہتے ہیں، اور صرف عربی میں چھٹا کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ میرے پاس چھٹا نہیں ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے عندنا ما فی صرف۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ کیا تمہارے پاس ہے، یعنی کسی بھی چیز یا سامان کے بارے میں کسی سے پوچھنا ہو تو ہم عربی میں بولیں گے حل عندک فی، یعنی کیا تمہارے پاس ہے۔ حل اور ماذا عربی میں کیا کو کہتے ہیں، عندک عربی میں تمہارے پاس کو کہتے ہیں، اور فی عربی میں ہے کو کہتے ہیں۔ ہندی میں ہم کہیں گے کہ کیا تمہارے پاس ہے، اسے ہم عربک میں بولیں گے حل عندک فی۔ اور اگر ہمیں عربی میں کسی چیز یا سامان کے بارے میں کسی کو یہ بولنا اور یہ کہنا ہو کہ شاید اس کے پاس ملے گا، یعنی کسی اور کے پاس، تو ہم عربی میں بولیں گے ممکن عندہ حصل، یعنی کہ شاید اس کے پاس ملے گا۔ ممکن عربی میں شاید کو کہتے ہیں، عندہ عربی میں اس کے پاس کو کہتے ہیں، اور حصل عربی میں ملے گا یا پھر ملنے کو۔ ہندی میں کہیں گے کہ شاید اس کے پاس ملے گا، اسے ہم عربک میں بولیں گے ممکن
इंदहु हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पक्का उसके पास मिलेगा, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में किसी को कहना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे अकीद इंदहु हसल, यानी कि पक्का उसके पास मिलेगा। अकीद अरबी में पक्का को कहते हैं और इंदहु अरबी में उसके पास को कहते हैं और हसल अरबी में मिलने को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पक्का उसके पास मिलेगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे अकीद इंदहु हसल। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि चेक करो उसके पास मिलेगा, यानी किसी चीज़ और सामान के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे जर्रब इंदहु हसल, यानी कि चेक करो उसके पास मिलेगा। जर्रब अरबी में चेक करो या फिर चेक करने को कहते हैं और इंदहु अरबी में उसके पास को कहते हैं और हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को। हिंदी में कहेंगे कि चेक करो उसके पास मिलेगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे जर्रब इंदहु हसल। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द जंब के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं पीछे। पीछे को अरबी में दो तरीके से बोलते हैं, जंब और वरा। और दरवाजे के पीछे को अरबी में बोलते हैं जंब अलबाब। जंब अलबाब का मतलब होता है दरवाजे के पीछे। जंब अरबी में पीछे को कहते हैं और अलबाब यानी कि दरवाजा हिंदी में कहेंगे दरवाजे के पीछे, इसे हम अरबिक में बोलेंगे जंब अलबाब। और घर के पीछे को हम अरबी में बोलते हैं जंब अलबेत। जंब अलबेत का मतलब होता है घर के पीछे। जंब अरबी में पीछे को कहते हैं और अलबेत यानी कि घर के, हिंदी में कहते हैं घर के पीछे, इसे हम अरबिक में बोलते हैं जंब अलबेत। दुकान के पीछे, दुकान के पीछे को हम अरबी में बोलते हैं जंब अलमहल। जंब अलमहल का मतलब होता है दुकान के पीछे। जंब अरबी में पीछे को कहते हैं और अलमहल यानी कि दुकान, हिंदी में हम कहते हैं दुकान के पीछे, तो इसे हम अरबिक में बोलते हैं जंब अल महल। गाड़ी के पीछे, गाड़ी के पीछे को हम अरबी में बोलते हैं जंब सियारा। जंब सियारा का मतलब होता है गाड़ी के पीछे। जंब अरबी में पीछे को कहते हैं और सियारा अरबी में गाड़ी को कहते हैं। हिंदी में हम कहते हैं गाड़ी के पीछे, इसे हम अरबिक में बोलते हैं जंब सियारा। और अगर हमें अरबी में किसी चीज़ और सामान के रखने के बारे में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं रख दिया हूँ दरवाजे के पीछे, तो हम अरबी में बोलेंगे अना हत जंब अलबाब, यानी कि मैं रख दिया हूँ दरवाजे के पीछे। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। हत और रकीब अरबी में रख दिया हूँ या फिर रखने को कहते हैं और जंब अलबाब का मतलब होता है दरवाजे के पीछे। हिंदी में मैं रख दिया हूँ दरवाजे के पीछे, अरबी में बोलेंगे अना हत जंब अलबाब। अब हम सीखते हैं अरबी के शब्द गिद्दाम के बारे में, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं आगे। आगे को हम अरबी में बोलते हैं गिद्दाम। जैसे कि अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि इसे आगे रख दो, यानी किसी चीज़ या सामान को रखने के बारे में, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा हाजा हत गिद्दाम, यानी कि इसे आगे रख दो। हाजा अरबी में यह इसे और इसने को, हत अरबी में रख दो या फिर रखने को, और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि इसे आगे रख दो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हत गिद्दाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि मैं आगे उतरूंगा, या फिर कोई और आपसे कह रहा हो, तो अगला आदमी आपसे अरबी में कहेगा आना बेइंजिल गिद्दाम, यानी कि मैं आगे उतरूंगा। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। बेइंजिल अरबी में उतरूंगा को कहते हैं और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैं आगे उतरूंगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना बेइंजिल गिद्दाम। और अगर हमें अरबी में किसी और के बारे में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि वह आगे रुका है, तो हम अरबी में बोलेंगे हुआ वक़फ़ गिद्दाम, यानी कि वह आगे रुका है। हुआ अरबी में वह उसे और उसने को कहते हैं। वक़फ़ अरबी में रुका है या फिर रुकने को, खड़े होने को कहते हैं, और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि वह आगे रुका है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हुआ वक़फ़ गिद्दाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि पार्किंग आगे है, यानी किसी को बताना हो पार्किंग के बारे में, तो हम अरबी में बोलेंगे मवाक़फ़ गिद्दाम, यानी कि पार्किंग
पार्किंग आगे है। मवक्किफ अरबी में पार्किंग को कहते हैं और फी गिद्दाम अरबी में आगे है को कहते हैं, क्योंकि फी अरबी में है को और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि पार्किंग आगे है, इसे हम अरबिक में बोलेंगे मवक्किफ फी गिद्दाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि मैंने सब सामान आगे रख दिया, तो हम अरबी में बोलेंगे अना कुल्लु अगरात हत गिद्दाम, यानी कि मैंने सब सामान या फिर मैंने सारा सामान आगे रख दिया। अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं। कुल्लु अगरात अरबी में सब सामान को कहते हैं। कुल्लु अरबी में सब और सारा को, और अगरात अरबी में सामान को कहते हैं, और हत गिद्दाम अरबी में आगे रख दिया को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि मैंने सब सामान आगे रख दिया, इसे हम अरबिक में बोलेंगे आना कुल्लु अगरात हत गिद्दाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि यह आगे मिलेगा, यानी किसी चीज़ या सामान के बारे में, मिलने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे हाजा हसल गिद्दाम, यानी कि यह आगे मिलेगा। हाजा अरबी में यह, इसे और इसने को, हसल अरबी में मिलेगा या फिर मिलने को कहते हैं, और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि यह आगे मिलेगा, इसे हम अरबिक में बोलेंगे हाजा हसल गिद्दाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये बताना हो कि रुको मैं आगे से आ रहा हूँ, तो हम अरबी में बोलेंगे दगीगा अना जाई मिन गिद्दाम, यानी कि रुको मैं आगे से आ रहा हूँ। दगीगा अरबी में रुको या फिर 1 मिनट रुकने को कहते हैं, और अना अरबी में मैंने और मुझे को कहते हैं, और ईजी और जाई भी अरबी में आ रहा हूँ या फिर आने को कहते हैं, और मिन गिद्दाम अरबी में आगे से को कहते हैं। मिन अरबी में से को और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि रुको मैं आगे से आ रहा हूँ, इसे हम अरबिक में बोलेंगे दगीगा आना जाई मिन गिद्दाम। और अगर हमें अरबी में किसी को ये बोलना और ये कहना हो कि जाओ आगे देखो, यानी किसी भी चीज़ को देखने के बारे में किसी को बोलना और बताना हो, तो हम अरबी में बोलेंगे रोह शूफ गिद्दाम, यानी कि जाओ आगे देखो। रोह अरबी में जाओ और जाने को कहते हैं, शूफ अरबी में देखो और देखने को कहते हैं, और गिद्दाम अरबी में आगे को कहते हैं। हिंदी में हम कहेंगे कि जाओ आगे देखो, इसे हम अरबिक में बोलेंगे रोह शूफ गिद्दाम। आज की वीडियो में बस इतना। वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करके शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।